ऊर्जा, ये शब्द हम सबने सुना है, रोज इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है, कभी सोचा है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और ये कहानी, ये शुरू होती है कुछ नामुमकिन दिखने वाली मशीनों से और खत्म होती है पूरे ब्रह्मांड के भविष्य पर। सदियों तक पता है, इसी एक सवाल ने दुनिया भर के इन्वेंटर्स को एक ऐसे सपने के पीछे दौड़ाया जो नामुमकिन था। लोगों ने ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश की जो खुद ब खुद चलती रहें, हमेशा के लिए। उन्हें लगता था कि भाई, फिजिक्स का ऐसा कोई नियम तो है नहीं जो इसे रोके। पर हर एक कोशिश नाकामयाब रही, और इसी नाकामी ने वैज्ञानिकों को एक बहुत गहरी सच्चाई का एहसास कराया। देखिए, ये लगातार फेलियर कोई बुरी किस्मत नहीं थी। नहीं, ये एक इशारा था, एक क्लू, कि कहीं ना कहीं कुदरत के एक बुनियादी नियम को तोड़ा जा रहा है। अब ये समझने के लिए कि ये मशीनें फेल क्यों हो रही थीं, फिजिसिस्ट को पहले ये समझना पड़ा कि भाई, एक मशीन असल में करती क्या है। और इसका जवाब मिला एकदम बेसिक्स पर वापस जाकर। वैज्ञानिकों ने पानी के पहिए जैसी बिल्कुल सिंपल मशीनों को देखना समझना शुरू किया। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि इन मशीनों का जो सबसे जरूरी काम था, वो था किसी वजन को उठाना और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और बस इसी ऑब्जर्वेशन को फिजिक्स की भाषा में एक नाम दिया गया, कार्य, यानी कि वर्क। मतलब किसी चीज पर फोर्स लगाकर उसे कुछ दूर तक खिसकाना। फिर उन्हें एक और चीज समझ आई कि सिर्फ फोर्स ही नहीं, बल्कि मोशन यानी गति में भी काम करने की ताकत छिपी होती है। इसे उस जमाने में जीवित बल या विजी वीवा कहते थे, और आज हम इसे ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और यहीं से वो बड़ी बात समझ में आई, मशीनें असल में कोई नई ताकत पैदा नहीं करती, वो तो बस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजती हैं या उसका रूप बदलती हैं। वो उसे शून्य से, आउट ऑफ थिन एयर, नहीं बना सकती। ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर इससे एक नया सवाल खड़ा हो गया। जब कोई मशीन फ्रिक्शन यानी घर्षण की वजह से धीमी होकर रुक जाती है, तो वो जीवित बल, वो काइनेटिक एनर्जी जाती कहाँ है? गायब हो जाती है क्या? इसका जवाब मिला एक कमाल के एक्सपेरिमेंट से। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने मोशन को सीधे सीधे गर्मी से जोड़ दिया। ये थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल। इन्होंने एक एपरेटस बनाया ये साबित करने के लिए कि मैकेनिकल काम को सीधे सीधे गर्मी में बदला जा सकता है। और सिर्फ बदला ही नहीं, उसे नापा भी जा सकता है। देखिए, हुआ क्या, जब वजन को ऊपर उठाया गया तो उसमें आई पोटेंशियल एनर्जी। जब वो गिरा तो वो बन गई काइनेटिक एनर्जी। और जब उस काइनेटिक एनर्जी से पेडल घूमे तो पानी के फ्रिक्शन ने उसे बदल दिया थर्मल एनर्जी में, यानी गर्मी में। तो एनर्जी कहीं गायब नहीं हुई, बस उसका फॉर्म बदल गया। और कमाल की बात यह है कि जूल ने ये तक पता लगा लिया कि कितना मैकेनिकल काम करने पर ठीक कितनी गर्मी पैदा होती है। इसे कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मतलब ये कोई रैंडम चीज नहीं है, इसका एक पक्का हिसाब है। इस एक खोज ने गर्मी को लेकर पुरानी सारी थ्योरीज को सिरे से खारिज कर दिया। पहले लोग मानते थे कि गर्मी कैलोरिक नाम का कोई पदार्थ है जो बहता है, पर अब पता चला नहीं, गर्मी कोई पदार्थ नहीं, बल्कि खुद एनर्जी का ही एक रूप है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो अब पहेली के सारे टुकड़े जुड़ चुके थे, वॉक, मोशन, हीट, और इन सब को जोड़ने पर सामने आया कुदरत का एक ऐसा नियम जो हर जगह हर चीज पर लागू होता है। जैसा कि महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था, ये कोई मशीन कैसे काम करती है उसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये तो हमारे ब्रह्मांड के बारे में एक अजीब सा पर बहुत पावरफुल मैथमेटिकल फैक्ट है। और इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, वो बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है। किसी भी बंद सिस्टम में टोटल एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है। लेकिन एक मिनट, अगर एनर्जी कभी खत्म नहीं होती तो फिर चीजें रुक क्यों जाती हैं? परपेचुअल मोशन मशीन क्यों नहीं बन सकती? हम उसी एनर्जी को बार बार इस्तेमाल, रिसाइकल क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पता है, इस कहानी में एक आखिरी और सबसे गहरा मोड़ बाकी है। इसे ऐसे समझिए, एनर्जी की क्वांटिटी तो उतनी ही रहती है, पर उसकी क्वालिटी कम होती जाती है। मतलब वो कम यूजफुल होती जाती है। एनर्जी की एक आदत है, वो हमेशा एक ऑर्गेनाइज्ड, व्यवस्थित स्टेट से एक अनऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित स्टेट की तरफ भागती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉक्स में गैस के कण एक कोने में सिमटे रहने के बजाय पूरे बॉक्स में फैल जाना पसंद करते हैं।
फिजिक्स में इसी फैलाव, इसी अव्यवस्था को नापने का जो तरीका है उसे कहते हैं एंट्रोपी। और यूनिवर्स का एक पक्का नियम है कि टोटल एंट्रोपी हमेशा हमेशा बढ़ती है। बर्फ का टुकड़ा पिघलकर पानी बन जाता है, कभी पानी अपने आप जमकर बर्फ का टुकड़ा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है और इसी वजह से हमारी काम की एनर्जी लगातार बेकार गर्मी में बदलती रहती है। तो सोचिए, एनर्जी को समझने की ये जो खोज थी वो एक मामूली सी मशीन से शुरू हुई थी और आज हमें ले आई है एक ऐसे सवाल पर जो पूरे ब्रह्मांड के अंत से जुड़ा है। एक ऐसी थियरी जिसे हम कहते हैं थर्मल डेथ ऑफ द यूनिवर्स।